Hello students, welcome back to Maths Palace. Today we are going to do examples of exercise 5.1. Let's start. The example 1 is if A, B, C are 3 points on a line, B lies between A and C, then prove AB plus BC equal to AC. There is a line AC and AB plus BC equal to AC. We have read about the axiom things which coincide with one another are equal to one another. AB plus BC equal to AC. Coincide means identical, एक दूसरे से मेल खाना. अगर कोई चीज़ एक दूसरे से मेल खाती है तो वो एक दूसरे की इक्वल होगी. AB प्लस BC AC की इक्वल है. इन दोनों को ऐड कर दिया जाए. If we add AB plus BC then it becomes AC. तो ये AC लाइन बनती है. इस एग्जाम से ये प्रूव हो रहा है. तो हम यहाँ लिख देंगे AC coincides AB प्लस BC. AC आइडेंटिकल है AB प्लस BC के, इससे मेल खाता है. coincide का मीनिंग मेल खाना. So we can conclude that AB plus BC equal to AC. ये प्रूव करना था. क्लियर. नेक्स्ट एग्जाम्पल. Example number 2 is prove that an equilateral triangle can be constructed on any given line segment. Equilateral triangle बनाई जा सकती है किसी भी लाइन सेगमेंट से. लाइन सेगमेंट कोई भी हो, कितने भी सेंटीमीटर, कितनी भी उसकी मेजरमेंट हो. ठीक है. तो in this question we have to do two things. First we have to construct a triangle. ओके. इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी 3 साइड्स होती हैं वो तीनों इक्वल होती हैं. ठीक है. तो एक तो हमें ट्रायंगल ड्रॉ करनी है, इसकी कंस्ट्रक्शन करनी है, उसके बाद हमें इसे प्रूव करना है. तो मैं क्या कर रही हूँ, इस पार्ट को यहाँ पार्टीशन कर लेते हैं. क्लियर. तो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले मैं एक लाइन सेगमेंट ले रही हूँ ए बी विच इज़ 3 सेंटीमीटर. आप कितने भी मेजरमेंट ले सकते हैं. ठीक. तो यहाँ पे जो मैं कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ, कंस्ट्रक्शन के जो पॉइंट्स होंगे यहाँ मैं लिख रही हूँ. ठीक है. 1 by 1. क्लियर. तो फर्स्ट हमने क्या करना है, ए बी एक लाइन जो हमने ली है, तो हमने एक लाइन ले ली ए बी 3 सेंटीमीटर. एक पोस्टुलेट हमने किया था जिसमें हमें बताया गया था कि वी कैन ड्रॉ अ सर्कल विद एनी सेंटर. याद होगी ये पोस्टुलेट. वी कैन ड्रॉ अ सर्कल विद एनी रेडियस एंड एनी सेंटर. इस पोस्टुलेट का यूज़ करना हमें इस क्वेश्चन में. हाउ, लेट्स सी. सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग पोस्टुलेट 3 जो हमें 3 नंबर पे हमने पढ़ा था, इसका यूज़ करते हुए वी कैन ड्रॉ अ सर्कल. We can draw a circle with assuming A as center. A को हमें सेंटर मानना है. A ये है, इसको हम सेंटर ले लेंगे. एंड ए बी एज रेडियस, और ए बी को रेडियस, एंड ए बी एज रेडियस. क्लियर. तो ए को हमने एक कंपास लेंगे, ए पे रखेंगे क्योंकि ये सेंटर है, और ए बी जितनी आर्क ओपन करेंगे, ए बी हमारी क्या है 3 सेंटीमीटर. ओपन द आर्क. ठीक है. यहाँ से रखते हुए कंपास को यहाँ इतना ओपन करने के बाद एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे. जब आप कंपास से करेंगे तो ये बिल्कुल गोल आएगा. क्लियर. तो ये हमारा बी पॉइंट है, ये कर लिया. अब सेकंड पॉइंट हम बनाएंगे. हमें अब सेकंड पॉइंट में क्या करना है,
अभी हमने ए को लिया सेंटर और बी को, ए बी जितनी हमने आर्क ओपन की जिससे हमने रेडियस लिया, अब हमें बी को सेंटर एज्यूम करना है, तो यहाँ लिख देंगे सिमिलरली नाउ टेक बी एज सेंटर एंड बी ए एज रेडियस, और बी ए को रेडियस ले लो। क्लियर? तो जब हम यहाँ पे कंपास रखेंगे, बी जितनी आग ओपन करेंगे तो फिर से एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे हम। ओके, यहाँ पे जाके जिस पॉइंट पे दोनों सर्कल क्रॉस कर रहे हैं उस पॉइंट को हम नाम देंगे सी। क्लियर? अब यहाँ पे थर्ड हमें लिखनी है, वो भी लिख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। थर्ड जो हमारा पॉइंट बना है, बोथ सर्कल मीट एट पॉइंट सी। ठीक है, अब यहाँ पे सी पॉइंट पे वो मीट कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, हम इसको ज्वाइन कर लेंगे सी को ए से और बी से, तो स्केल लेंगे और ए सी और सी बी को ज्वाइन कर लेंगे। अब इसको हम कंस्ट्रक्शन में भी लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ज्वाइन ए सी एंड फोर्थ नंबर पे ज्वाइन ए सी एंड ए बी। नाउ हियर आवर कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, हमने इसको लिख लिया। अब ये बनने के बाद अब हम आएंगे अपनी इक्वेशन पे, जो हमें प्रूव करना है। प्रूव दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद एनी गिवन लाइन सेगमेंट। कोई भी लाइन सेगमेंट हमने लिया, जैसे कि मैंने 3 सेंटीमीटर लिया, इससे मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये तीनों 3 सेंटीमीटर हो जाएंगे, ये भी 3, ये भी 3, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ड्रॉ कर लिया। अब मुझे इसे प्रूव करना है, तो चलिए अब प्रूव करते हैं इसे। तो सबसे पहले जो हमें प्रूव करना है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। हमें प्रूव क्या करना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों ट्रायंगल जो हमारी साइड्स हैं इक्वल है, तो क्या करना है हमें, ए बी ए सी और बी सी इक्वल हैं, ये हमें प्रूव करना है। क्लियर? तो अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी, ये ए बी जो है वो हमारी इक्वल है ए सी के, ए बी ए सी के इक्वल है। क्यों है ये, अभी हमने जब किया था ए को सेंटर लिया था और ए बी हमारी क्या थी, रेडियस, तो रेडियस जितनी हमने आर्क ओपन की और सर्कल ड्रॉ किया, तो इसका मतलब ए सी भी क्या होगी, आर्क होगी, सॉरी रेडियस होगी। तो यही हमें यहाँ लिखना है, ये इसलिए इक्वल है क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं ऑफ द सेम सर्कल। तो यहाँ लिख देंगे रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ब्रैकेट में रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल के ये दोनों रेडियस हैं। क्लियर? इसी तरह से हमारी नेक्स्ट ए बी इक्वल टू बी सी है, ये भी सेम क्या है, एक दूसरे की रेडियस है, ए बी और बी सी। ये भी हमने बी को जब सेंटर लिया था तो बी ए जितनी आर्क हमने ओपन की थी और एक ये ड्रॉ किया था सर्कल, तो ये हमने ये क्या थी हमारी रेडियस, तो ये भी तो हमारी रेडियस बन गई। तो बस यही हमें यहाँ लिख देना है, शो करना है कि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, लिख लेना पूरा, मैं कॉमर्स लगा रही हूँ, आपको पूरा लिखना है रेडियस ऑफ सेम सर्कल। यहाँ तक करने के बाद अब हमें करना है कि यूक्लिड्स का जो एक्सियम है, जो ये कहता है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, जो एक दूसरे के इक्वल हैं वो आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगी, जो थिंग्स एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम लिखेंगे सो यूक्लिड्स axiom which says, वो हम यहाँ पे पूरा लिख देंगे उसका एग्जाम। तो यूक्लिड्स एक्सियम जो कहता है थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, सेम थिंग के इक्वल हैं वो एक दूसरे के भी इक्वल हैं। सो वी कैन कंक्लूड, लिखेंगे सो वी कंक्लूड दैट ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। ठीक है, क्योंकि इसने यही कहा है थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग। ये जो हमने लाइंस लिए हैं
ये हमने ये रेडियस थी, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, इक्वल नहीं है, तो ये सारी एक दूसरे के भी इक्वल हो गई। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया इस एक्सियम को लिखने के बाद। तो अब क्या करेंगे, जब ये सारी इक्वल हैं, तीनों साइड्स ही हमने प्रूव कर दी कि इक्वल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। बस, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सो दैट triangle ABC is an equilateral triangle. ये हमें इसमें प्रूव करना था। तो होप ये दोनों एग्जांपल्स आपको समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट्स। एंड वन मोर थ्योरम इज़ इन योर बुक, वो हमें नेक्स्ट वीडियो में करनी है, और फिर हम उसके ऊपर भी कुछ एग्जांपल सॉरी एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे उसके साथ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।